कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। यकीन नहीं हो रहा ना? अपनी मेल चेक करो। We hereby cancel our deal. ये सब तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। मैंने तुम पर भरोसा करके इतना बड़ा लोन लिया, अपना घर, ऑफिस, सब कुछ गिरवी रख दिया, और इस मेल के बाद मैं बर्बाद हो चुका हूं। कैसे हो सकता है? मतलब ऑर्डर कैंसिल? बार बार मेल पढ़ने से चाचा जी सच को बदला नहीं जा सकता। बड़े बूढ़े हमेशा सही कहते थे। जिन्हें हवा में तेज उड़ने की आदत होती है ना, वो फट से जमीन पे गिरते हैं। हमने तो यहाँ तुम्हारी कामयाबी की पार्टी रखी थी, लेकिन हमें नहीं पता था कि तुम अब भी भिखारी हो। वैसे मिठाई का डिब्बा लेकर तो बहुत नाच रहे थे, जैसे कोई जंग जीत ली हो। लेकिन अब हमें लग रहा है कि तुम सब कुछ हार चुके हो। ये सब क्या हो रहा है? बड़की भाऊजी, अरे फ्री फंड में फोकट की फिल्म देखने को मिल रही है, चुपचाप बैठी रहो ना, देखो। मॉम, आप बिल्कुल सही कहती थी। हमारे चाचा जी ना निकम्मे थे, हैं और हमेशा रहेंगे। तभी तो देखिए ना, सब कुछ गंवाने के बाद यहाँ पार्टी करने। जुबान संभाल के बात कीजिएगा अंकुर जी। यहाँ अपने आप नहीं आए हैं हम लोग। आपकी माँ ने बुलाया था हमें, अपनी ममता का वास्ता देकर। हाँ, बुलाया था। धैर्य की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए बुलाया था। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि वो अपनी बेवकूफी से दूसरों को भी डुबो देगा। लेकिन संतोषी, तुम भी कुछ कम नहीं हो। बार बार अपने पति की बेइज्जती करवाने के लिए उसे यहाँ ले आती हो। भाभी, ढंग से बात करिए। संतोषी मेरी पत्नी है, ढंग से बात करिए आप। ओह हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि तुमने अपनी पत्नी को सर पर चढ़ा रखा है। ये तो ऐसे ही खुश हो जाती है और तुम इसकी वाहवाही से खुश हो जाते हो। बंद करो अपना ये फैमिली ड्रामा। यहाँ मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा और आप सब अपनी बकवास किए जा रहे हैं। तुम मुझे कल ऑफिस में आके मिलना। तुम्हारी इस समझदारी का इनाम तो मैं तुम्हें वहीं दूंगा। पता नहीं आज इतना हेडेक क्यों हो रहा है। मधु मैम, हाँ, आपके लिए दवाई लाई हूँ, ले लीजिए। ये क्या है? हाँ? मैम, हमें नहीं पता ये किसने रखा है। सारे नौकरों को बुलाओ, अभी इसी वक्त। जी। क्या हो रहा है ये? पहले बिजली का झटका और अब ये बंदूक। किसकी है ये? किसके लिए है और क्यों रखी है? हम पूछ रहे हैं, हमें जवाब दो। ये सब इसकी साजिश है। इसी की वजह से हो रहा है सब कुछ।
ये हम में से किसी को मारना चाहता है। मुझे देख के क्यों बोल रहे हैं? अपने आप को देखिए। मरे हुए आदमी को कौन मारना चाहेगा? शट अप, बदतमीज कहीं का। जिसकी भी ये करतूत है वो सामने नहीं आएगा, लेकिन वो हमारी आंखों के सामने है और अब से 24 घंटे उसकी हर हरकत पर हमारी नजर रहेगी। अच्छा वो जाग गए, अब जल्दी से नहा कर ये पहन लीजिए। ये क्या? आज कोई सवाल नहीं, फटाफट से नहाकर पहन लीजिए, फिर बताते हैं क्या। ये लीजिए। प्रताप, आप पहले ही एक खून कर चुके हैं, इसलिए आप पर शक होना लाजमी है। ये बंदूक जरूर आपकी है, हो ना हो इस बंदूक के जरिए आप अपना गुस्सा हम पर निकालना चाहते हैं। हम कह रहे हैं तुमसे, ये सब कुछ उस बदतमीज लड़के का किया कराया है। हमसे अपनी माँ की मौत का बदला लेना चाहता है वो, और कुछ नहीं, इसलिए कर रहा है वो ये सब। हमारी बात का यकीन करो मधु। जो भी हो, लेकिन अगर ये गन आपकी निकली तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। धैर्य देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुम इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे, क्योंकि चाहे जैसे भी हो ये सारा पैसा तुम्हें ही चुकाना होगा। तुम्हें एहसास भी है तुम्हारी वजह से मेरे परिवार के सर से छत छिन गई है। पारस जी, मैं जानता हूं कि ये गलती मेरी, ये सब जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, शायद कोई रास्ता निकल। तुम्हारी ही बात सुनी थी तभी मैं रास्ता भटक गया, वरना आज मेरी ये हालत ना होती। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, क्योंकि अब अगर मैंने तुम्हारी कोई भी बात मानी तो हो सकता है मैं अपने बीवी और बच्चे को 2 वक्त की रोटी देने के लायक भी ना बचूं। पारस भैया, हम जानते हैं इस वक्त बहुत मुसीबत में हैं आप, लेकिन एक बार इनकी बात सुन लेते तो। जानती क्या हो तुम बिजनेस के बारे में? यू नो, अगर तुम्हारे पति ने मेरे बच्चे की जान ना बचाई होती तो आज ये जेल में होता। पारस जी, और वैसे भी सुनने और समझने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो बर्बाद हो गया। सिर्फ 10 दिन बचे हैं मेरे पास सारा कर्जा चुकाने के लिए। सही कह रहे हैं आप, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि अगर हिम्मत हो ना तो समझिए अब भी बहुत कुछ बचा है। अभी 10 दिन है पारस भैया, 10 दिन में हम लोग सब कुछ बचा सकते हैं। अगर हम लोग सब मिलकर उस कंपनी से ये विनती करें कि हमारे माल को वो ले लें, ऑर्डर कैंसिल ना करें, तो हो सकता है वो बात मान जाए। एक बार कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है पारस भैया। आप जानते हैं कि ये आपको धोखा नहीं दे सकते, जो कुछ भी किया है जानबूझकर नहीं किया है। एक बार और हमारे पति को मौका दे दीजिए प्लीज, प्लीज। ठीक है, सिर्फ एक मौका। तुम कह रही हो ना, इसे मारूंगा नहीं, लेकिन इस कीचड़ को अपने घर में रहने भी नहीं दूंगा। धैर्य, दिन ब दिन ये लोग ना सर पर चढ़ गए, इनका इलाज करना पड़ेगा।